बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है और हमारा पर्पज़ और हमारा वीलॉग बनाने का जो मकसद होता है वो सिर्फ़ अपने व्यूअर्स को, अपने पेशेंट को, अपने देखने वालों को एजुकेट करना होता है कि दुनिया में जो भी जदीद तरीन मेडिकेशन हो रही है या जदीद तरीन कोई अवेयरनेस की प्रोग्राम चल रही है या कोई भी इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उन्होंने जो डिफरेंट डेज़ रखे होते हैं किसी भी चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी डेज़ की मुनासबत से कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो हम अपने व्यूअर तक पहुंचा सकें, तो हम उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जून का महीना है 2022 है, इसमें जो है वो तकरीबन ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं पूरी दुनिया में जो डिफरेंट डेज़ मनाती हैं, तो उन्होंने इनफर्टिलिटी के ऊपर जो है वो अवेयरनेस मंथ इसको रखा हुआ है। यानी जून के महीने में वो इनफर्टिलिटी के ऊपर लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को वेल एजुकेट करते हैं। उनका पर्पज़ ये होता है कि माशरे के अंदर जितनी भी बांझपन फ़ीमेल हैं या ऐसे मर्द हजरात हैं जो मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हैं या ऐसी फ़ीमेल हैं जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, यानी बांझपन का शिकार हैं, बेऔलादी का शिकार हैं, तो ऐसी तमाम जितनी भी हमारी व्यूअर्स होती हैं, जितनी भी हमारी फॉलोइंग्स होती हैं, उनको एजुकेट करना, उनको ये बताना कि कौन सी बीमारी काबिल इलाज है, उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और कैसे उसको टाइम वेस्ट किए बगैर प्रॉपरली अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोज करके और प्रॉपरली जहाँ पे उस केस ने एडजस्ट होना होता है वहाँ पे उसको रेफ़र कर दिया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन या जनाना बांझपन, कि जो भी बेऔलादी है यानी शादी हो गई उसके बाद आपको औलाद नहीं हो रही, तो मेल भी ठीक है, फीमेल भी ठीक है। एक तो नेचुरल मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल जिसमें जो है वो आप ओवरवेट हैं या आपका एजोस्पर्मिया है, स्पर्म बिल्कुल कम है, या आपकी मेल जो इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, जो औरतों के अंदर बांझपन है या उनका मोटापा होना या हार्मोनल इफ़ेक्ट जिस तरह के भी हों, तो ऐसी सूरत हाल में अर्ली स्टेज के ऊपर जब भी पेशेंट हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल में एग्जामिन पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, इस जोड़े की शादी हुई, उसकी सास आती है या लड़की की वालदा आती है या लड़के की वालदा, दोनों को लेकर हमारे पास आती हैं। वो ये मशवरा करने के लिए कि डॉक्टर साहब 1 साल हो गया शादी हुए, 6 महीने हो गए, तो क्या जो है ना अभी तक इनको कुछ हुआ नहीं। तो हम उनको कहते हैं प्रेगनेंसी नहीं हुई, वो कहते हैं नहीं हुई। अब इसमें 2-3 बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। एक तो आपकी शादी हो गई और आपकी जॉब का टाइटल इस तरह का है या आपकी जॉब इस तरह की है कि आपने प्रॉपर जो है वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया या प्रॉपरली आपने इंटरकोर्स रेगुलरली नहीं किया, यानी आप महीने में एक आधी दफ़ा अपनी वाइफ को मिले और उसके बाद आप आउट ऑफ कंट्री चले गए, या कोई जॉब आपकी इतनी दूर है कि आपको 2-3 महीने बाद छुट्टी मिलती है, तो ऐसी सूरत हाल में भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और मिसकम्युनिकेशंस भी है कि आप एक आधी दफ़ा मिले हैं और उसके बाद 1-2 महीने का गैप आ गया, उसमें टेंशनली प्रॉब्लम भी चलते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपकी शादी हो जाती है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एक तो जो है कि मियाँ बीवी दोनों जो है वो कंटिन्यूसली एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, कम अज़ कम वीक में 3 to 4 टाइम कंटिन्यूसली वो जो है वो इंटरकोर्स करें। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी प्रेगनेंसी जो है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाती है। लेकिन इस केस के अगर आप रेगुलरली मिल भी रहे हैं, कंटिन्यूसली टाइम भी दे रहे हैं, जॉब टाइटल ऐसा है कि आप जॉब करते हैं और शाम में घर आते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी बीवी बच्चों के साथ भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही या औरत जो है वो हामला नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वरी होते हैं लोग, हमारे पास आते हैं। जब हम उनके हार्मोनल टेस्ट करते हैं, बाकी जिस्म के अंदर बाकी को प्रॉब्लम देखते हैं, तो फिर ये डिसाइड करते हैं, अगर हमें ये लगे कि अगर तो इसके हार्मोनल टेस्ट भी नॉर्मल हैं और मेल का जो है वो सीमन एनालाइज भी नॉर्मल है, तो हम डिपेंड सबसे पहले तो ये करता है कि आपने जो सीमन एनालाइज करवाना है उससे कितने दिन पहले जो है वो कंटिन्यूसली आपने इंटरकोर्स किया हो या आपने कोई ऐसी एंटीबायोटिक यूज़ की हो, नज़ला ज़ुकाम फ्लू में अगर आप सफ़र कर रहे हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी अगर हम आपका सीमन एनालिसिस टेस्ट भेजेंगे तो उसमें फ़र्क आएगा। लिहाजा जब आप नॉर्मल पोजीशन पे हों, बिल्कुल ठीक हों, और ऐसी सूरत हाल में जब हम आपका सीमन एनालाइज करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट ठीक आती है और उसके मुताबिक फिर फर्दन आगे देखते हैं डॉक्टर कि इसका क्या करना चाहिए। इसी तरह जो फीमेल है, अगर वो ओबीज़ है, उसकी यानी जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर नहीं है या उसमें डेज़ का गैप आता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऊपर नीचे होते हैं,
या PCOS की वजह से 1-1, 2-2 महीने जो है वो बीच में स्किप होते हैं, या हर 15 दिन के बाद मेंसेस शुरू हो जाते हैं, या पीरियड्स कंटिन्यूसली शुरू हो जाते हैं, या डेट आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम जो औरत होती है उसकी भी हम जो है वो उसका पिल्विक स्कैन भी करवाते हैं, उसका यूट्रस स्कैन भी कराते हैं, प्रॉपर अब्डोमिनल स्कैन भी देखते हैं। गायनी से रिलेटेड जो है वो कोई भी हमें एक्सरे चाहिए हो, कोई इसका स्कैन चाहिए हो, हार्मोनल टेस्ट चाहिए हो, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिज़िकली भी देख रहे होते हैं, उसकी हिस्ट्री भी ले रहे होते हैं, फैमिली का रहन सहन का तरीकाकार भी देख रहे होते हैं। अगर हमें ये लगे कि दोनों मियाँ बीवी नॉर्मल हैं और उसके बावजूद भी जो है वो इनको कंसीव नहीं हो रहा, यानी ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत हाल में फिर इसके डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। डिफरेंट गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो इसको अपने तरीके से टाइटल करते हैं, या किसी को देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी है या वीकनेस है, या इस तरह के मसाइल हैं। तो आज का अवेयर करने का जो पर्पज़ है, या इस वीलॉग को बनाने का जो पर्पज़ है, वो बेसिकली ये है कि नामर्दी जो है या जो बांझपन है ये काबिल इलाज है। इसके लिए किसी भी नीम हकीम, किसी भी नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें। जैसे ही आपको लगे कि आपका कोई मसला है, आप इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, आप बांझपन का शिकार हैं, या फिर आप जो है वो मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, या मर्दाना कमज़ोरी है, या सिमन में कोई आपके प्रॉब्लम चल रहा है, या इस तरह गायनी के कोई इशू हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अपना टाइम वेस्ट किए बगैर प्रॉपर उस बंदे के पास, प्रॉपर उस कंसल्टेंसी में जाएं जहां पे आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके और आपका टाइम वेस्ट हुए बगैर अर्ली स्टेज पे आपकी जो डिजीज़ है उसको रिकवर कर लिया जाए। लेकिन अगर आप इसको लेट कर दिया, आप किसी ऐसे हकीम के पास चले गए, या किसी ऐसे तवीब धागे वाले के पास चले गए, या किसी ऐसी जगह पे चले गए जो इस चीज़ को नहीं समझते, और उन्होंने कंटिन्यूसली ऐसे ही आपको ऊट पटांग मेडिसिन देना शुरू कर दी, तो ऐसी सूरत हाल में जो आपकी अर्ली स्टेज होती है डायग्नोज की, वो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। फिर आपको डिफरेंट सिनेरियो में जाके डिफरेंट प्रोसीजर जो है वो इख्तियार करने पड़ते हैं, और फिर जाके ये प्रोसेस एक लेंथी से लेंथी होता जाता है। तो हमारा ये वीलॉग बना के अपने व्यूअर्स को ये एजुकेट करना कि अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है तो भी काबिल इलाज है, अगर आपको बांझपन है तो भी काबिल इलाज है, अगर आपकी मिसेस को या आप हमारी बेटियों बहनों को PCOD है तो भी काबिल इलाज है, PCOS हैं तो भी काबिल इलाज है, फेब्रॉइड हैं तो भी काबिल इलाज है, या बांझपन है, विजाइनल डिस्चार्जिंग होती है। ऐसी सूरत हाल में ये सारी वो बीमारियां हैं जो काबिल इलाज हैं और इनका इलाज डॉक्टरों के पास मौजूद है। लेकिन जब आप किसी नीम हकीम के पास जाते हैं तो वो मर्दों को ये बात कहते हैं कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है या जो अंग्रेज़ी डॉक्टर हैं, इनके पास मर्दाना कमज़ोरी का कोई इलाज नहीं है, इनके पास जो है वो आपके हमल का या आपको प्रेगनेंसी का या आपकी जो अपना बांझपन है या आपका जो अठरा है या आपका जो लिकोरिया है या आपका जो है वो मेंसेस का साइकिल आउट होना है, इसका इनके पास कोई इलाज नहीं है। तो वो ऐसी बातों में लेके जो हमारे अनएजुकेटेड लोग होते हैं, कम अवेयर होते हैं, उनको वो अपने साथ अलहाक में लेते हैं और उनको उल्टे सीधे अर्क वगैरह पिलाते हैं, दवाइयाँ देते हैं। ऐसी सूरत हाल में वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अर्ली स्टेज पे जो उनका डायग्नोज होता है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसी तरह वो 2-3 साल के बाद जब फिर बेचारे थका के वो किसी भी अपने कंसल्टेंट के पास पहुंचते हैं या इनफर्टिलिटी सेंटर पे पहुंचते हैं या किसी भी इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं, तो तब तक काफ़ी टाइम उनका वेस्ट हो चुका होता है। तो हमारा इस वीलॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि जब भी आपको इस तरह का कोई इशू हो, आपको ये लग रहा हो कि मुझे कोई वीकनेस फील हो रही है, सीमन एनालाइज में आपके स्पर्म कम काउंट हो रहे हैं, या आपकी मेल फीमेल के अंदर जो हमारी फीमेल्स होती हैं शादी के बाद या शादी से पहले, उनको अगर PCOD हैं या PCOS हैं या इसी तरह जो है उनका विजाइनल डिस्चार्जिंग है या उनका अठरा का बीमारी है या उनको प्रॉपर हमल नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में ये काबिल इलाज बीमारियां हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए आप स्पेशल कंसल्टेंसी के अंदर आप अपने प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वेल अवेयर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और उसके बाद आप किसी भी इनफर्टिलिटी सेंटर को विज़िट करें और अपनी प्रॉपर काउंसलिंग कराएं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां पे मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, जस्ट आप लोगों को काउंसल करना होता है, आपको जो है वो डाइट हैबिट्स और आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी होती है, और बहुत सारे आपके इनफर्टिलिटी के मसाइल वहीं पे हल हो जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।